चलिए अब खबरों को तेज अंदाज में देखते हैं। मरुधरा को आज 18 सड़क परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है, जिसका शुभारंभ दोपहर 12 बजे वीसी के जरिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज प्रदेश में 18 हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में लगभग 1137 किलोमीटर की सड़क की लंबाई है, जिसमें 8,341 करोड़ रुपए का निर्माण मूल्य शामिल है। कार्यक्रम में परियोजनाओं से जुड़े प्रदेश के 2 केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा सांसद और विधायकों को भी आमंत्रित किया गया है, जिन परियोजनाओं का ऑनलाइन लोकार्पण होगा। भ्रष्टाचार मामले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 के पूर्व कलेक्टर इंद्र सिंह राव को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि 9 दिसंबर को इंद्र सिंह के पीए को 1,40,000 की घूस लेते ट्रैप किया गया था। एसीबी ने इंद्र सिंह के घर पर सर्च ऑपरेशन चलाया और अजमेर, जयपुर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में संपत्ति का खुलासा हुआ। एसीबी ने दस्तावेजों को जब्त कर लिया है। 28 दिन से किसान आंदोलन जारी है। किसानों ने एक बार फिर केंद्र सरकार से वार्ता का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। सिंधु बॉर्डर पर 40 किसान संगठनों की बैठक में यह फैसला लिया गया। किसान तीनों कानून वापस लेने पर अड़े हैं। किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार लिखित में ठोस प्रस्ताव दे। अलवर के शाहजहांपुर बॉर्डर पर पिछले 14 दिनों से किसान डटे हुए हैं। यहां आंदोलनकारी किसानों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे प्रशासन की नींद उड़ गई है। कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर कोटा में किसान स्पीकर ओम बिरला के शक्ति नगर आवास पर ज्ञापन देने पहुंचे। हालांकि स्पीकर के आवास पर नहीं थे, जिसके बाद किसानों को रोक दिया गया, जिससे नाराज किसान धरने पर बैठ गए। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि किसानों के पीछे खड़े होकर लेफ्ट राजनीति कर रही है और किसानों को भ्रमित कर रही है। अजमेर के बीजेपी सांसद भागीरथ चौधरी ने दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों को फर्जी किसान करार दिया है। उन्होंने कहा कि आंदोलन पीएम मोदी को कमजोर करने की विपक्ष की साजिश है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के नतीजों पर गृह मंत्री शाह ने ट्वीट किया और लिखा कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र बहाल करने की हर संभव कोशिश कर रही है। लोकसभा स्पीकर बिरला ने गुर्जरों को सौगात दी है। बिरला ने देवनारायण समुदाय भवन में 7 नए कक्षों का लोकार्पण किया। साथ ही समाज के उत्थान के लिए हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। सीएम गहलोत ने वन स्टॉप प्रणाली की समीक्षा की और अफसरों को निवेशक फ्रेंडली माहौल बनाकर अधिकाधिक निवेश लाने पर फोकस करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद सीएम ने ट्वीट किया कि कोरोना के बाद देश में आर्थिक स्लोडाउन हो गया। अब प्रदेश में देश विदेश से इन्वेस्टमेंट आएंगे और रोजगार के अवसर बढ़े, इस पर चर्चा की गई। गहलोत सरकार के 2 साल पूरे होने पर शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा विभाग की पुस्तिका का विमोचन किया। इस मौके पर डोटासरा ने शिक्षा विभाग की उपलब्धियों की चर्चा की और कहा कि कोरोना काल में भी शिक्षा विभाग ने कई नवाचार किए। प्रदेश की गहलोत सरकार ने 31 दिसंबर के दिन सभी तरह के समारोहों पर रोक लगा दी है। सरकार ने 31 दिसंबर की रात 8 बजे से 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि कोरोना संक्रमितों की संख्या में गिरावट अच्छा संकेत है, लेकिन अभी सतर्कता नहीं छोड़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। मरुधरा में कोरोना की रफ्तार धीमी होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 992 नए केस सामने आए, जबकि 8 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 3 लाख के पार हो गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के सिर्फ 23,950 केस सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना का आंकड़ा 1,99,00,000 के पार चला गया है। जयपुर सचिवालय में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई। बैठक के दौरान सहकारिता मंत्री ने विभागीय अधिकारियों से विभाग के कामकाज को लेकर समीक्षा की। कोटा में टोल टैक्स को लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली के मालिक और टोल कर्मियों के बीच हंगामा हो गया। हंगामा की वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। अजमेर में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 809वां उर्स 12 फरवरी से शुरू होगा। इसी बीच अतिरिक्त जिला कलेक्टर विशाल दवे दरगाह इलाके पहुंचे और प्रशासनिक इंतजाम और उर्स की रस्मों की जानकारी। भरतपुर में खाटू श्याम सेवक ट्रस्ट की ओर से खाटू श्याम पदयात्रा रवाना हुई। खाटू श्याम की शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर दर्शन के लिए खुल गया है। हालांकि मंदिर में अभी आम लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे।
मानक संचालन प्रक्रिया के मुताबिक पहले 3 दिन मंदिर के सेवादार और उनके परिवार वालों को भगवान जगन्नाथ के दर्शन का मौका मिलेगा। तीर्थनगरी पुष्कर की सड़कों पर यमदूत बनकर दौड़ते डंपर लोगों की जिंदगियों को लील रहे हैं। इसी तरह एक बार फिर मारवाड़ बस स्टैंड के पास डंपर की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। कोटा में होम आइसोलेशन में 5 मरीजों की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें कोविड अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोटा में एक 20 साल की युवती ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जोधपुर जिले के फालौदी में एक युवती से सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने तीनों नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। सीकर के खंडेला कस्बे में एक बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। हादसे में बाइक पर सवार 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटा में एक अधेड़ व्यक्ति की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया। कोटा में तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रेन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हनुमानगढ़ जंक्शन के बस स्टैंड पर एक व्यक्ति ने एक होमगार्ड के जवान की जमकर पिटाई कर दी। दौसा में अवैध खनन एक बार फिर हादसे का कारण बना। जिले के लालसोट थाना क्षेत्र के राजौली गांव में मिट्टी की खान ढहने से 2 महिलाएं दब गई, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। कोटा में बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली का टोल टैक्स लगाने की बात को लेकर तातेड़ टोल नाके पर जमकर हंगामा हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली मालिक नियमों का हवाला देते हुए टोल नहीं देने पर अड़ गए। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। अलवर जिले के रामगढ़ थाना पुलिस ने नाबालिग युवती भगाकर ले जाने और उसके साथ रेप मामले में आरोपी को पॉस्को एक्ट में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बीते 5 नवंबर को नाबालिग को बहला फुसलाकर नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गया था। झालावाड़ जिले के घाटोली थाना क्षेत्र के लाहवसा गांव में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। सूचना मिलने पर घाटोली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया। अलवर जिले के बैरोड थाना क्षेत्र में ट्रांसफार्मर में आग लगने से हड़कंप मच गया। बड़ौद कस्बे में भूतेश्वर महादेव मंदिर के पास लगे विद्युत कर्मियों और ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। अलवर में बीते 19 दिसंबर को गिरफ्तार बदमाश कई संगीन मामले में आरोपी हैं। जिला पुलिस कप्तान राम मूर्ति जोशी ने कहा कि गिरफ्तार आरोपी ने बीते 29 सितंबर को तेलंगाना में 42 लाख की चोरी की थी। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर मिले मोबाइल को लेकर पुलिस ने जेल के एक होमगार्ड को गिरफ्तार किया है। मामला 1 साल पुराना है, जब होमगार्ड ने जेल के अंदर मोबाइल पहुंचाने में मदद की थी। सर्द मौसम में रात के अंधेरे में कोटा शहर में चोरी की वारदातें बढ़ रही है। बोरखेड़ा इलाके की श्रीराम कॉलोनी में घर के बाहर खड़ी कार को चुराने का अक्सर प्रयास किया गया, जिस घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। झालावाड़ के कोतवाली थाना इलाके में एक फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट से 3 बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने 1.5 लाख रुपए भरा बैग छीन लिया। पुलिस बदमाशों की धरपकड़ में जुटी हुई है। कोटा में लगातार दूसरे दिन मां की ममता फिर से शर्मसार हुई है। इटावा इलाके में लावारिस हालत में एक नवजात बच्ची बरामद हुई है। बीकानेर में लोगों ने 2 युवकों को पॉकेट मारते हुए धर दबोचा और उसकी जमकर पिटाई कर दी। पीटने के बाद लोगों ने दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। लॉकअप से फरार कुख्यात गैंगस्टर पपला को पकड़ने के लिए अलवर पुलिस ने एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें पपला पर 4 लाख का इनाम घोषित किया गया है। पोस्टर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। भरतपुर में जमीन को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे बरसाए। झगड़े में दोनों पक्षों से करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। बाड़मेर में रसद विभाग ने मिक्स डीजल बेचने के गोरखधंधे का पर्दाफाश किया है और 2000 लीटर अवैध डीजल जब्त किया। गुजरात के IIM फॉर्म से बेस ऑयल
बाड़मेर आता था। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की अध्यक्षता में दिशा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में केंद्र की योजनाओं पर चर्चा की गई। बाड़मेर में मनरेगा कार्यों को लेकर अब गांव के सरकार के हालात बेहाल नजर आ रहे हैं, जिसके चलते कई सरपंचों ने सड़कों पर उतरकर बकाया पैसे के भुगतान की मांग की है। झुंझुनू में किसान दिवस के मौके पर एनएसयूआई की ओर से सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश महासचिव अशोक सैनी और जिला अध्यक्ष अंकित जाखेड़े मौजूद। एडीजी विजिलेंस गोविंद गुप्ता ने कोटा के ग्रामीण थानों का निरीक्षण किया और थानों की कार्यप्रणाली, पेंडिंग रिकॉर्ड्स, अपराध के बारे में जानकारी दी। बुद्धि में कांग्रेस नेता ने सऊदी अरब में फंसी भारतीय महिला की सकुशल वापसी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता ने विदेश मंत्रालय को ज्ञापन सौंपकर रीना गहलोत की सकुशल वतन वापसी की मांग की। कोटा में भीमगंज मंडी सीएससी में राष्ट्रीय मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आशाओं को एलएचबी के बारे में प्रशिक्षण किया गया और सीएससी पर कार्यरत दंत चिकित्सक डॉक्टर मेघा अग्रवाल ने आशाओं को मुख्य रोग के बचाव और इलाज के बारे में विस्तार से बताया। सीकर जिला मुख्यालय पर किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह की जयंती पर किसान दिवस और खेत खलिहान समाचार पत्र के विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर किसानों ने चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि दी। बीकानेर में कांग्रेस नेता मदन लाल मेघवाल के साथ कांग्रेस से जुड़े संगठनों ने किसान दिवस पर एक दिन का उपवास रखा। सभी संगठनों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उपवास के दौरान केंद्र सरकार के कृषि कानूनों पर अपना विरोध दर्ज करवाया। ग्रामीण विकास और पंचायती राज इंजीनियर एसोसिएशन के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने पदोन्नति न होने को लेकर कार्य बहिष्कार किया। सीकर जिला मुख्यालय पर सामूहिक अनशन और कार्य बहिष्कार किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता मोहन प्रकाश एक दिवसीय दौरे पर सीकर पहुंचे। सीकर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कृषि सुधार कानूनों को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर हमला किया। सीकर जिले के किसानों का कृषि सुधार कानूनों के विरोध में शाहजहांपुर बॉर्डर पर धरना लगातार जारी है। जिले में सैकड़ों किसान पिछले 10 दिनों से शाहजहांपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अनु कपूर इन दिनों झालावाड़ के दौरे पर हैं। अनु कपूर यहां अपने पारिवारिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए निजी दौरे पर आए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने अपने भाई के एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड पर एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। अचानक लेबर पेन होने से रोडवेज की महिला कर्मचारी ने महिला की डिलीवरी करवाई। बॉलीवुड के जाने माने संगीतकार रहमान अली खान सीकर के पलसाना आए। इस दौरान उन्होंने युवाओं की मांग पर अपने कई गाने गुनगुनाकर कार्यक्रम में समाप्त किया। प्रदेश में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर यानी 25 दिसंबर को प्रदेश भर में किसान सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें बीजेपी के कई नेता विभिन्न स्थानों पर अपना संबोधन देंगे। कोटा में आयुष्मान भारत योजना के तहत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तलवंडी कोटा पर 10 दिवसीय योग सत्र का आयोजन किया जा रहा है। सत्र में स्वास्थ्य जांच कर कोरोना को लेकर जागरूकता भी किया गया। जयपुर में जेडीए में ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने पर राजस्थान एनर्जी कन्वर्जन अवार्ड मिला है। जेडीए को यह अवार्ड ऊर्जा विभाग ने दिया है। जेडीए को लगभग 80 लाख रुपए की हो रही है वार्षिक बचत। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की अध्यक्षता में दिशा की बैठक आयोजित हुई। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में केंद्र की तमाम योजनाओं पर चर्चा की गई। झुंझुनू के चिड़ावा पंचायत समिति की प्रधान और कांग्रेस नेत्री इंदिरा टोडी ने किसान दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने पंचायत समिति कार्यक्रम में आयोजित प्रेस वार्ता में पीएम को जमकर कोसा। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर 10वें दिन भी किसानों का धरना जारी है। चौधरी चरण सिंह की जयंती भी धरना स्थल पर प्रदर्शन किया गया। करौली के दहमोली गांव में बीते 12 नवंबर को असामाजिक तत्वों ने शहीद रेख सिंह की प्रतिमा खंडित कर दी थी, जिसे लेकर जाट समाज की बैठक में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर नाराजगी जाहिर की गई। अजमेर नगर निगम की ओर से शहर में अस्थायी अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। नगर निगम की टीम ने शहर के व्यापारियों के 1,000 रुपए के चालान काटे और साथ ही कुछ सामान भी जब्त किए। कृषि कानूनों को लेकर भाजपा नेताओं ने आम जन को जागरूक किया। बारां में भाजपा के प्रदेश मंत्री अशोक सैनी ने पत्रकार वार्ता के दौरान कानूनों का समर्थन कर जागरूक किया। करौली में डोभा भीम नगर पालिका के नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष अमृता सियाराम ने पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर नगर पालिका में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया।
एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष उदयपुर पहुंचे। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय गेट पर कांग्रेस नेता का जोरदार स्वागत किया। मौके पर एनएसयूआई नेता ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। राम मंदिर निर्माण में सहयोग देने के लिए राजसमंद में निधि कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। मौके पर विश्व हिंदू परिषद नेता ने कहा कि भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर के हिंदू परिवारों ने स्वैच्छिक अंशदान दे रहा है। भीलवाड़ा के कलेक्ट्रेट सभागार में जिला यातायात और प्रबंध समिति की बैठक हुई। बैठक में एटीएम सिटी और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी ने सड़क हादसों को कम करने के लिए अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। भीलवाड़ा में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा ने किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद पर नियमों के खिलाफ टेंडर पास करने का आरोप लगाया। करौली डोफावीम नगर पालिका में नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष अमृता सियाराम ने पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर नगर पालिका में एक स्वागत समारोह का आयोजन भी किया गया। टोंक जिला मुख्यालय स्थित तेलियों के तालाब से होने वाले प्रदूषण मामले में स्थायी लोक अदालत में सुनवाई हुई। दायर परिवाद के मामले में अगली सुनवाई 5 जनवरी 2021 को होगी। अलवर जिले में पुलिस महकमे में लगातार बढ़ रहे मामलों की पेंडेंसी को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। अलवर शहर के राजकीय यशवंत उच्च माध्यमिक विद्यालय में 59 कांस्टेबलों की ट्रेनिंग के बाद परीक्षा हुई। 3rd और 4th पेपर गुरुवार को होगा। अलवर फल सब्जी मंडी में राष्ट्रीय किसान दिवस पर किसान संगोष्ठी और किसान सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मंडी आढ़तियों ने किसानों को माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। भरतपुर में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई गई। मौके पर राष्ट्रीय लोक दल के जिला अध्यक्ष समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं ने चौधरी चरण सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया। राजस्थान में ईज ऑफ ट्रैवलिंग को और विकसित करने की आवश्यकता है। टूरिज्म के प्रत्येक प्रक्रिया निर्बाध, त्वरित, हाईटेक और सुगम होनी चाहिए। राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव निरंजन कुमार आर्य ने एक कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही। श्रीगंगानगर में हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीण घुमड़वाली थाना के सामने धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि 2 महीने पूर्व जसप्रीत कौर नामक युवक की हत्या हुई थी। ग्रामीणों ने पुलिस पर मामले को रफा दफा करने का भी आरोप लगाया। डूंगरपुर में कांग्रेस बीजेपी के गठबंधन से नाराज बीटीपी ने राज्य सरकार से अपना समर्थन वापस लेने का अधिकृत ऐलान कर दिया है। बीटीपी अध्यक्ष ने कांग्रेस पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। और रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।